नमस्कार जी, मैं जितेंद्र खटाना, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ, दिल्ली का। और यहाँ पे एक जल शक्ति मिशन, जल जीवन मिशन है PHE डिपार्टमेंट का, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का, उसमें मैं कार्य कर रहा हूँ। और यहाँ मंदिर पे आना हुआ तो सामने बैठे जो ज्योतिषी जी हैं उनसे मुलाकात हुई, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनसे कुछ प्रश्न हैं मैं रखना चाह रहा हूँ। तो ज्योतिषी जी, आप जैसे ज्योतिष शास्त्र के मतलब नॉलेज पर्सन हैं, ज्ञाता हैं जी। कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में ये हैं कि जैसे कुंडली होती है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जन्म कुंडली हम लोग बनाते हैं, उसके नक्षत्र के हिसाब से वो कौन से टाइम पे पैदा हुआ है, कौन सा नक्षत्र था, कौन सी घड़ी थी, उस हिसाब से कुछ चीज़ें हम बना के पूरा परफॉर्मा तैयार कर देते हैं। और उसमें ये होता है कि पता चल जाता है कि ये जो व्यक्ति है जिसकी जन्म कुंडली है, ये जीवन में ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, ये चीज़ें करेगा, इस तरह का इसका जीवन रहेगा। लेकिन फिर कहीं बीच में हम ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो जब होता ये है कि आदमी को कुछ क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ टाइम कुछ गलत है उसके हिसाब से, तो वो आपसे मिले, या ये क्वेश्चंस मैं देखता हूँ सोसाइटी में कि भाई हम ज्योतिषी जी से मिले तो उन्होंने बताया कि आपके जो नक्षत्र हैं वो फिलहाल उनकी दशाएं अच्छी नहीं हैं, तो वो फिर कुछ उसका समाधान करते हैं, बताते हैं। तो जो चीज़ें एक तरफ तो जन्म कुंडली में फिक्स कर दी गई कि ऐसे ऐसे होना है उसके साथ, और दूसरी तरफ फिर हम कहते हैं कि आपके नक्षत्र खराब है और हम उसका उपाय ये बता रहे हैं, उपाय भी बता देते हैं। तो क्या हम उपाय से फिर वो नक्षत्र की दशाएं चेंज कर सकते हैं? तो ये दोनों जो सवाल हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे का विरोध करते हैं कि एक तरफ तो फिक्सेशन है जी, पक्का पहले रोड में बन गया, ऐसे ऐसे जाएगा। दूसरा ये है कि बीच में हम लोग इंक्लूड हो गए, ये भी कर सकते हैं कि नहीं आपको यहाँ से कट के इधर चले जाना है। तो कृपया इस पे थोड़ा सा विस्तार से। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन पर्टेन करता है सामान्य जनमानस को। ठीक है, ज्योतिष पूरा साइंस आ गया ना, तो साइंस तो हर कोई अलग अलग पढ़ने नहीं जाता। जैसे आप रॉकेट चढ़ता देखते हैं, लेकिन नासा में क्या क्या होता है ये थोड़ी आप वहां पे पढ़ने जाते हैं, तो फाइनल रिजल्ट देखते हैं, है ना। सेम, तो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसके अलग अलग तरीके से आंसर देने की कोशिश करता हूं, फिर उसको हम जोड़ लेते हैं। डन है। सबसे पहला आपका प्रश्न है कि जब सब पहले से बता दिया गया है तो फिर ज्योतिषी की जरूरत ही क्या पड़ी, है ना। और दूसरा आपने बोला कि फिर ज्योतिषी बताते हैं ये उपाय कर लो, ये उपाय, तो क्या कुछ बदलता है कि नहीं बदलता है ना, यही क्वेश्चन है। चलिए जी, इसका पहले पार्ट का आंसर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, जब आज जो घटना घट रही है, आप यहां पे हो, जो आपकी कुंडली है वो आज से पिछले जितने जन्मों में आप ऊपर नीचे आए हो, चाहे वो पेड़ का हो, जानवर का हो, मनुष्य का हो, देवता का हो, या किसी भी चीज का हो, उसका संचित कर्मों का भंडार आपकी कुंडली मेजर करती है, रिफ्लेक्ट करती है, बताती है। तभी आप धरती के इसी कोने में क्यों पैदा हुए, आप फिलाडेल्फिया में अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुए? क्योंकि आपके कर्मों ने डिसाइड किया इस घर पैदा होना है, इस स्थिति में पैदा होना है, और पृथ्वी के इस भाग में पैदा होना है। ऐसे तो बहुत सारे सोलर सिस्टम है, बहुत सारी पृथ्वियां भी होंगी, पैरेलल यूनिवर्स है, वहां पे क्यों नहीं हुए? तो ये सब हम खींचते हैं, अपनी सोच के हिसाब से हमारे कर्म बनते हैं, और कर्म दोबारा से चीजों को खींचते हैं, तभी हम वहां पे जाकर के पैदा होते हैं। एक तरीके से कि हम अपने पूर्व जन्मों का रिजल्ट या उसका भोग, या फिर मतलब कह लीजिए उसका जो भी परिणाम है वो लेने के लिए, मतलब हाँ, ये होगी प्रारब्ध। अच्छा, आपका पहले को, हाँ, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि डिटरमिन्ड पार्ट जो है वो बता रहे हैं, जो पहले से तय है। ठीक है, जैसे तय कैसे है, आप लड़का हो, क्या कोई ज्योतिषी लाखों उपाय कर ले आपके ऊपर, आपको लड़की बना सकता है? नहीं बना सकता। तो ये प्रारब्ध हुई। अब आप पुरुष हो, आपको अच्छा बना सकते हैं, खराब बना सकते हैं, यहां पे हमारा जोर है, लेकिन पिछले वाली स्थिति में हमारा जोर नहीं है। तो पिछला हो गया प्रारब्ध, अब जो बदला जा रहा है वो है क्रियामान कर्म। ठीक है, तो कर्मों को 3 श्रृंखला में देखते हैं हम लोग, कुंडली से हम कर्म ही देखते हैं ना। पहला हो गया प्रारब्ध, जो किए हैं वो लेने पड़ेंगे। अब पुरुष के जन्म में आए हो तो लेने पड़ रहे हैं, गरीब आए हो गरीबी लेनी पड़ेगी, अमीर आए हो तो अमीरी लेनी पड़ेगी, वो फिक्स्ड है। सेकंड पार्ट हो गया
हमारे पास क्रियामान कर्म करके जो हमें बुद्धि दी है ना, सिर्फ जानवर, देखो जानवर को इतनी बुद्धि नहीं है, वो भोग्य योनियां हैं, हम कर्म योनि में हैं। तो हम अपनी बुद्धि से नए कर्म करेंगे, पुराना तो ले रहे हैं, कम से कम नए से उस पुराने को डील करना सीख जाएं। जैसे बारिश आ रही है बहुत ज्यादा, लेकिन हमारी अक्ल काम करती है, हम छाता खरीद लेते हैं, पैसे लगाते 500 का छाता ले लिए, अब सिर के ऊपर नहीं गिर रहा पानी, सिर्फ टांगों के ऊपर गिर रहा है, तो बीमार होने से बच जाएंगे, बिस्तर पे पड़ने से बच जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है। तीसरा कर्म है संचित कर्म। क्या हो रहा, पुराना तो भुगत रहे, उस पुराने के भुगतने में कुछ दुख हुए, कुछ सुख हुए, उस दुख से सुख से हमें फिर से प्रज्ञा उपजी या फिर खराब बुद्धि कुबुद्धि उपजी, उससे हमने नए कर्म कर दिए, वो क्रियामान कर्म हो रहा ना, और नया संचित बन रहा है। नया संचित चिरकाल तक बनता है तो नई प्रारब्ध में परिवर्तित हो जाता, तो वो आपकी डिसाइड करता है नई योनि, अगली योनि क्या होने वाली। अगर हम इस कर्मों से मुक्त होने का प्रोग्राम बना ले, ठीक है, मतलब सोच के करें ये कर्म होगा तो इसका ये इफेक्ट होगा, ये मुझे नहीं करना, ये कर्म ठीक है इसका इफेक्ट हम नलीफाई कर सकते हैं, तो आप मुक्त हो जाएंगे। जिसको हम कहते हैं तृष्णा रहित, तृष्णा ही नहीं है तो कर्म करने की जरूरत क्या है। जब तृष्णा रहित हो गया तो निर्वाण हो गया, यानी मुक्ति को प्राप्त हो गया, है ना। तो कर्मों को मोटा मोटा मैं बताता हूं। पहला हमारे पास आ गया प्रारब्ध, गहरी गहरी गाढ़ी लकीर है, वो होके रहेगी। उसके एक आफ्टर इफेक्ट होंगे, अच्छे या बुरे। अब मान लो कोई बंदा गरीब था, उसको किसी ने ताना मारा, गरीब है कुछ भी बोल दे, तो उसने मन में क्या संकल्प किया, नया अमीर होना है, अमीर होना, ये किया ना। अब अमीर होने में उसने इतना समय गवाया और क्रियामान कर्म किए और वो अमीर हुआ, लेकिन उस अमीर बनने के प्रोसेस में उसने झूठ बोले, कुछ गलत काम किए, वो भी तो लेने पड़ेंगे। अब ये संचित कर्म नया बन रहा है, वो अमीर है लेकिन फाइनली फिर से दुखी है। तो यहां पे हम लोग इस स्थिति से कि नया जो शास्त्री या आचार्य बता रहे हैं वो आपको पुराने कर्मों को डील कैसे करना है वो बता रहे हैं। तो ज्यो ज्यो आकाशीय नक्षत्र बदलते हैं तो हमारे अंदर भी नक्षत्र हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही कुछ पिंड में है। जैसे ही ब्रह्मांड में कुछ हिलता है पिंड में भी कुछ हिलता है, और जैसा जैसा जिसका पिंड होता है वैसा वैसा हिलता है, और वैसे वैसे कर्मों का हमें भरपाई जो है करनी पड़ती है। अच्छे होंगे तो अच्छे, खराब होंगे तो खराब। हाँ, बात वो उस पे आ जाती है, चीजें तो समझ गया, प्रारब्ध हो गया, हम जो पिछला फीडबैक लेके आए उसके अनुसार हमें जाना है जी, ठीक है। बाकी वर्तमान जो वो उसके एक तरीके से उसके साइड वर्क है, हाँ, वर्क है, मतलब प्रारब्ध हम मोटी वाली लाइन हम लेके आए, लेकिन जो हम साथ में कर रहे हैं उसको वहां तक पहुंचने में वो उसके मतलब सेमी वर्क। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं वो क्वेश्चन जो कह रहा हूँ कि क्या हम ज्योतिष शास्त्र से या यहाँ से अपने उनका बदल सकते हैं कि नहीं बदल चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल 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 होता है। कैसे, हमारे मान लो एक महादशाएं आती हैं, बच्चा पैदा हुआ और मान लो 12वें साल में उसको महादशा आ गई खराब, शनि की दशा आ गई, है ना, उसको उसके खराब फल मिल रहे हैं, पढ़ाई खराब हो रही है, रिलेशन खराब हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। वैसे में उसको पूजा करवाई जाती है ना, शनि देवता की पूजा करवाते हैं, भगवान शिव जी की पूजा कराते हैं, तो एक नया कर्म उपजा, उस कर्म से बार्गेन होता है कि पुराना वाला जो है वो शांत हो जाए, ठीक है। तो ये बार्गेन हर जगह है, हर जगह कहीं भी देख लो। हम लोग पुराने कर्मों को किस तरह से मिटा रहे हैं, हमने एक बच्चे ने पेंसिल से लिख दिया और रबर लेकर के, तो ये सब पहले से ही था, पता है आपको। मतलब यहां से हम कर्म कर रहे हैं और उधर से उसका निपटारा कैसे होगा उसकी विधि और स्थिति बन रही है पहले से। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उससे पहले कुदरत क्या करती है, जड़ी बूटियां उगाती है, उगती है ना, पता है बीमारी आने वाली है, उसके बाद उगती है, बारिश हुई, बारिश से उगी, हाँ, तो बीमारियां हुई, खत्म हो गई, हाँ, है ना। तो क्या हुआ, पहले जड़ी बूटियां उगती हैं, बीमारी बाद में आती। हाँ, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ, कुदरत ने कितना अच्छा इंतजाम कर रखा है कि इधर से हमारा कुछ खराब होता है तो उसकी विधि पहले से मौजूद है। अब ए टू बी पहुंचाने वाला यहाँ पे कौन है, आचार्य या शास्त्री, जो कि ज्योतिषी है ना, ज्योतिष का ज्ञाता है। भाई ज्योतिष का किसी धर्म से कोई रिलेशन नहीं है,
अगर आप सऊदी अरेबिया में चले जाओ तो उसको आफ्ताब, मेहताब, मरीख ऐसे करके बोलते हैं, साइंस है ना। उधर चले जाओ, Study है ना। हाँ, रशिया में चले जाओ, उनका अलग अलग तरीके से नाम अलग अलग है। स्टार्स तो सेम ही कंडीशन से चेंज होंगे। तो ये था आपका उत्तर पहले 2 प्रश्नों का, कि पहले जो बिल्कुल ऐसे फिक्स्ड है उसको हम कैसे बदल सकते हैं, वो तो फिक्स्ड है। और दूसरी तरफ से हम कहते हैं शास्त्री कुछ ऐसा करवाएंगे, कुछ पूजा अनुष्ठान करवाएंगे, प्रेस करवाएंगे, कोई नग धातु पहना देंगे, उससे कुछ बदलेगा, वो क्या बदलता है कि नहीं बदलता। तो आई होप मैंने एक सेटिस्फाइंग जवाब दिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर आस्किंग। वेलकम, थैंक्स अ लॉट।